पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति परिवार सहित एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने बोला, साहब मेरी पत्नी से बचा लो, न जीने दे रही है और न मरने। दरअसल दमोह एसपी ऑफिस में एक पति अपने परिवार के साथ फिनाइल की बोतल लेकर पहुंचा और जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने समय रहते युवक के हाथों से फिनाइल की बोतल छीन ली और उसे बचा लिया। पति अनुज मिश्रा ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी प्राची मिश्रा उसे और उसके घर वालों को प्रताड़ित कर रही है। अनुज का कहना है कि पत्नी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी मां और बड़ी मां के साथ भी मारपीट की। अनुज ने बताया कि वे बार बार चौकी में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनुज का आरोप है कि पुलिस का रवैया ढीला है क्योंकि उसकी पत्नी महिला है। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले लगभग 3 वर्ष से मेरी पत्नी के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे साथ मेरी माताजी, मेरे साथ मेरी बड़ी अम्मी के साथ में और पापा जी, सभी लोगों के साथ में मार पिटाई की जा रही है। लगातार गाली गलौज, अपशब्द, झूठे केस में फंसाने की धमकी, बार बार 100 डायल को बुलाना, रात में घर से निकल जाना, किसी को भी बिना बताए कहीं भी चले जाना, ज़बरदस्ती पैसों की अनावश्यक मांग करना। इस तरह से जितने भी अनावश्यक कृत्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी हमने रिपोर्ट जौलपुर नाका चौकी में आके कई बार 4 से 5 बार एसपी ऑफिस में आके शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हमारी कोई भी ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना हमें कोई आश्वासन मिला है, जिसके वजह से पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन सब कारणों से। ना हम कोई काम कर पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसी चक्कर में लगे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होकर आज एसपी ऑफिस में आए थे फिनाइल बोतल लेके। और आज अगर हमें यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आत्महत्या करेंगे। हम, हमारी माताजी, बड़ी माँ, सभी लोग हमारे परिवार के आज यहाँ आत्मदाह करेंगे और उसके बाद जिसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। क्यों प्रताड़ित कर रही है, क्या वजह है, क्या कहना है? वो उनके कई जगह संबंध हैं अलग अलग और अनावश्यक पैसों की मांग, और इस तरह से उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा शक्ति प्रवृत्ति की भी है। ना वो हमारे परिवार के साथ रहना चाहती हैं, ना हम किसी के साथ रहें, अगर अपने माँ बाप के साथ, बहन के साथ, ना वो बहन को घर आने देती हैं। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। उनका कहना है कि लगातार हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, इसी प्रकार आपके ही घर में रहेंगे, आपके घर में रह के हम दूसरी शादी कर लेंगे, किसी को भी बुला के किसी से भी बात करेंगे। हमारे घर की संपत्ति का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे, घर के लगभग सभी लोगों के मोबाइल, अन्य संपत्तियों, अलमारी वगैरह को तोड़ना, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का वो नुकसान कर चुकी हैं, जिससे परेशान होकर अब हम यहाँ एसपी साहब के सामने आत्महत्या के लिए आए हैं। आपके साथ मारपीट भी की गई? हाँ बिल्कुल, ये हमारे हाथ में भी और हमारी माताजी के हाथ पैर में भी चोटों के लगातार निशान। हमारे लिए डंडे से मारा है, ईंट उठा के हमारे लिए मारी गई, जिसके हमारे सीने में भी निशान बने हुए हैं। कब हुई थी आपकी शादी? हमारी शादी को लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। कहाँ हुई थी? ग्राम कादीपुर में। आप क्या चाहते हैं? हम तलाक चाहते हैं, हमें उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। उसका कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे साथ, हमारी माताजी लोग के साथ में कब क्या कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो अलग हो जाए हमसे। इन सब चीज़ों में उनका कोई सहयोग भी कर रहा है क्या? बिल्कुल, उनके माए के पक्ष के, उनके भाई, उनके बुआ लोग, उनका पूरे फुल सपोर्ट में है उनके। वो जो बोलते हैं वही वो लोग करते हैं और हमें धमका रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। आज भी धमकी दे के सुबह निकल गई हैं कि हम जेल करवाएंगे। लगातार पुलिस के पास जाती हैं तो अनावश्यक हमारे ऊपर प्रेशर बनाती हैं 24 घंटे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष एक अनोखी तरह का मामला आया है सामने, जिसमें एक पत्नी प्रताड़ित पति के द्वारा आत्महत्या की धमकी और आत्महत्या का प्रयास करने का काम किया गया है। इस मामले में अनुज मिश्रा की पत्नी उनके लिए लगातार पिछले 3 सालों से परेशान कर रही थी और उनकी आवेदन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही थी। इस चीज़ को लेकर के, इस विषय को लेकर के आज वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष में आए थे, जिसमें अपनी माँ और अपनी बड़ी माँ और वो स्वयं अपने हाथ में फिनाइल की बोतल लेकर के आए थे और आत्महत्या का प्रयास किया था। क्योंकि पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी जो भी चौकियों या थाने में पदस्थ होते हैं, उनके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, किंतु इस मामले में लगातार पति, उनकी माँ और उनकी बड़ी माँ के लिए इस मामले में प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, इस मामले में चूंकि हम इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि महिला के विरुद्ध में जो भी उसके द्वारा आपराधिक कृत्य किए गए हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हो। साथ ही इस पूरे मामले में पति पत्नी के लिए सेपरेट कर दिया जाए ताकि पति और उसके परिजनों की जान सुरक्षित रह सके। क्या आश्वासन मिला अभी? देखिए, फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से सीएसपी महोदय श्री अभिषेक तिवारी ने हमको ये आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिवस में हम इस मामले में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इसके उलट परिजनों का ये कहना है कि वकील साहब, अगर अगले 3 दिनों में ये मामला सुलझता नहीं है या कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर हमको कोई ना कोई आत्मघाती कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, इसमें अनुज मिश्रा हैं, इनके द्वारा दिया गया है कि इनकी
उनकी पत्नी जो है उन्हें परेशान कर रही है। इस आशय का आवेदन भी दिया है और लगातार ये तथ्य बता भी रहे हैं कि परेशानी बहुत अधिक है पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक प्रकरण है, इसलिए हम इनको भी सुनेंगे और इनकी जो पत्नी है उस पक्ष को भी सुना जाएगा। इनके साथ इनकी बड़ी माता जी काफ़ी प्रश्नों को भी आई हैं, उन्होंने दिक्कत परेशानी उन्होंने बताया है अपनी अपराधी से। तो इस संबंध में जो है थाना प्रभारी दमोह जो है उस विषय को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को आज भी सुनेंगे और इसके बाद जो तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी कार्रवाई सही की जाए। अब पति की प्रताड़ना का मामला कम आता है, यही वजह की कार्रवाई थोड़ी की गई है। देखिए अब डिपेंड करता है, जानकारी इस प्रकार की भी सामने आई है कि पत्नी पक्ष से भी इसमें जो है आवेदन दिए गए हैं, क्योंकि दोनों पक्षों का मैं बार बार बता रहा हूँ फैमिली डिस्प्यूट है, इसको जो है काफ़ी गंभीरता, संवेदनशीलता और पूरी सूझबूझ के साथ जो है सही कराने का निर्देश दिया जाए। सर अभी क्या पत्नी पक्ष से भी कोई आया है? अभी तो इस विषय में नहीं, लेकिन हाँ जानकारी ऐसी सामने आई है कि उन्होंने भी इस विषय में आवेदन वगैरह दिए हैं, तो उनको भी दिखा कहना है कि आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई देखिए कार्रवाई की जांच जो है करा ली जाएगी और अगर नहीं हुआ है तो उसके संबंध में जो उनसे प्रत्यक्ष इस संबंध में कारण भी पूछ लिया जाएगा। तो प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दमोह जो है इसको आगे हैंडल करिए। पारिवारिक डिस्प्यूट है, पूरी सूझबूझ के साथ इसको जो है सही करने का वो कार्य किए जाएंगे। दमोह से मनोहर शर्मा की रिपोर्ट।